नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज मतलब प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का मतलब या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो 100 में से कितने? नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज मतलब प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का मतलब या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो 100 में से कितने? 100 में से कितना? तो उसको आउट ऑफ 100 के लिए जैसे कि आपके मार्क्स आए 80%, तो परसेंट का साइन ये होता है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? 80 आउट ऑफ 100। तो टोटल मार्क्स को इस परसेंट साइन को हटाएंगे तो अपन यहाँ पर अपॉन 100 कर देंगे। तो 100 में से 80। तो इस प्रकार अपन वो परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है कि इन एन एग्जामिनेशन सीमा ऑब्टेन 312 मार्क्स आउट ऑफ 650। किसी भी एग्ज़ाम में सीमा ने 650 में से 312 मार्क्स आए। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड शी गेट? तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? तो उसके लिए ये अपने साथ भी होता है कि अपने कितने मार्क्स आए तो अपन कैसे परसेंटेज, बड़े लोगों को तो आती होगी, बड़े बच्चों को तो आती होगी, छोटे बच्चे अगर नहीं आती तो अपन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इफ total marks is 650, then obtain marks is 312। फिर if total marks is 1, वैसे तो 1 होते ही नहीं है लेकिन अपन 1 के लिए निकालेंगे। तो 1 के लिए क्या बताया था? इससे पिछले 1 के लिए एक वीडियो बनाया था कि जब अपने को ज़्यादा का पता है 1 का पता करना है तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ज़्यादा का पता है 1 का पता करना है तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड ये हो गया 312 अपॉन 650। अपॉन का मतलब क्या होता है? अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। फिर परसेंट का मतलब क्या बताया था? आउट ऑफ 100। परसेंटेज या परसेंट के लिए आउट ऑफ 100। तो इफ़ टोटल मार्क्स इज, अब टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। तो इफ़ टोटल मार्क्स इज 100 देन ऑब्टेन मार्क्स के लिए ये अपन करेंगे 312 अपॉन 650। आपको ये बताया था कि जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि अगर कोई दो नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, ऊपर नीचे एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो उनको अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर किसी भी नंबर के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो उसे वही नंबर सेम नंबर आएगा, इसलिए किसी भी नंबर के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबर में इसमें 1 प्लेस में 0 है, इसमें 1 प्लेस में भी 0 है। तो जब किसी भी नंबर के 1 प्लेस में 0 हो तो अपन दोनों नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड क्यों होंगे? डिवाइड इसलिए होंगे क्योंकि एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, तभी डिवाइड होंगे। तो इन दोनों नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 10 100, 10 10 100 और 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 होगा। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हट जाएगा। फिर आगे आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के 1 स्पेस पर 0 हो या 5 हो, 1 स्पेस पर 0 या 5 हो, तो वो दो नंबर 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो इन दोनों नंबर को अपन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 5 1 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर 5 को नीचे उतारेंगे तो 15 हो जाएगा।
5 3 सा 15। फिर अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। अब इन दोनों नंबर को देखेंगे कि ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसको 13 से वैसे ही डिवाइड करके देखेंगे। 13 2 सा 26, 31 में से 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5। 13 2 को नीचे उतारेंगे तो 52 हो जाएगा। 13 4 सा 52। तो ये दोनों नंबर 13 से डिवाइड हो जाएंगे, एक ऊपर है एक नीचे है। डिवाइड करने के लिए एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए इस अपॉन साइन के। तो 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, फिर 5 बचेंगे। 13 4 सा 52। फिर अगर दो नंबर ऊपर है या फिर न्यूमरेटर में है या फिर अंश में है, ऊपर है या नीचे, नीचे ऊपर को या न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों तो ऊपर हैं तो कटेंगे नहीं। तो 24 2 सा 48 और यहाँ पर तो 1 है, 1 1 सा 1। तो कितने परसेंटेज कितने परसेंट सीमा के मार्क्स आए? सीमा के मार्क्स आए वो 48% आए। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ये तो उसने ऑब्टेन किए, इतने तो मार्क्स आए, तो फॉर्मूला बन जाएगा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर फॉर्मूले की तरह याद नहीं करो तो आपकी टीचर मार्क्स कैसे देती है? मार्क्स ऐसे देती है, टोटल मार्क्स तो नीचे लिखती है और आपके जितने मार्क्स हैं किसी भी टेस्ट में, एग्ज़ाम में जितने मार्क्स हैं वो ऊपर लिखती हैं, या टेस्ट में मार्क्स है वो ऊपर लिखती हैं। तो जैसे मैम ने मार्क्स दिए वो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो किस में बदल जाएगा? वो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो या तो ऐसे याद कर सकते हो या फिर ठीक है। और अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो अधिकतर बड़े बच्चे ये सारा प्रोसेस नहीं करते, ये तो केवल ये फार्मूला लाने के लिए मैंने आपको बताया। तो बड़े बच्चे क्या करते हैं? केवल ये करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने आए अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं तो अपना परसेंटेज आ जाता है। अब दूसरा एग्जांपल है कि अगर अपने को परसेंटेज दे रखी है, और टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखी है और टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं, तो अपन ने कितने मार्क्स आए वो पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? तो उसके लिए ये वाला प्रोसेस है एक। तो ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस बता रही हूँ मैं। उसके लिए एग्जांपल है, एग्जांपल 2 है, if you have got 80% in your exam if total marks is 600, then how much marks how many marks have you got? अगर आपके 80% आए हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर और टोटल मार्क्स 600 है तो आपको कितने मार्क्स मिले? तो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए अपने को जो भी दे रखा है, सॉल्यूशन के लिए जो भी अपने को दे रखा होता है, यहाँ पे टोटल 100 है, यहाँ पे टोटल ये है, तो जो भी अपने को दे रखा होता है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो पता करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों
चीज़ें कहाँ पता है, इस वाले में पता है, तो अपन करेंगे इफ़ 100 इज टोटल मार्क्स, then obtained marks is 80. If 1 is total marks, then obtained marks is 1 के लिए 1 के ऊपर जो नंबर होता है वो डिवीज़न में आ जाता है। 1 के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। फिर है इफ़ टोटल मार्क्स क्या दे रखे हैं, 600 इज़ टोटल मार्क्स, 600 क्या है, टोटल मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स के नीचे आना चाहिए। देन ऑब्टेन मार्क्स इज, तो अपन क्या करेंगे 80 अपॉन 100। फिर जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता करना है, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों नंबर 100 की टेबल से डिवाइड होंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, फिर 8 6 48 और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 लग जाएगा। तो आपके कितने मार्क्स आए, 480 मार्क्स आए। किस में से आए, 600 में से आए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, अपन फाइंड आउट करेंगे 80% ऑफ 600। दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है 80% ऑफ 600। ठीक है, तो 80% का साइन हटाएंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 600। फिर ये जो प्रोसेस है इसकी तरह ही यहाँ पर 480 मार्क्स आ जाएंगे। तो अधिकतर अपन ये करते हैं कि 600 के 80% कितने आएंगे, बड़े बच्चे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। टोटल मार्क्स के नीचे टोटल मार्क्स आने चाहिए, पहली वाली लाइन में जो दोनों गिवन है वो आना चाहिए। फिर इसको और एग्जाम्पल समझने के लिए अपन क्या करेंगे, और एग्जाम्पल समझने के लिए जैसे कि अपने को अगर दे रखा है जैसे कि अपने को फर्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, परसेंटेज दे रखी है। परसेंटेज गिवन है और उसको किस में बदलना है, अपने को न्यूमरल में बदलना है। उसको किस में बदलना है, न्यूमरल में बदलना है। इसके लिए अपन ने क्या एग्जांपल लिया, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया 6/1/4%। 6/1/4% को न्यूमरल में, सिंपल नंबर में अपने को कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके अंदर ये कोशेंट होता है, ये डिवाइज़र होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो कोशेंट और डिवाइज़र आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 24, 24 and 1 25/4 और परसेंट साइन हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100, और इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर ये दोनों नंबर जो है वो 5 की टेबल से डिवाइड होंगे, 25 की टेबल से भी डिवाइड होंगे। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो पहले अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले अपन इसको 5 से करेंगे। 5 से क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी नंबर के वन स्पेस में 0 हो या 5 हो तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड क्यों करना है, डिवाइड करने के लिए एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। तो दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। फिर दोबारा से ये दोनों नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर दोबारा से 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों नंबर को दोबारा से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो बचा 1 और नीचे हो गया 4 4 ज़ा 16। तो इस प्रकार अपन परसेंटेज को न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अपन क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में
जैसे कि 7.5% को अपने को न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, 7.5% को न्यूमरल में कन्वर्ट करना है या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, 7.5 इसका परसेंट साइन हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, और इसका डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 10 आएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, तो ये हो गया 7.75 अपॉन 100। इसका डेसिमल हटाए तो अपॉन में 10 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 अपॉन 1000। अब 75 अपॉन 1000 है, अगर इसको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे तो न्यूमरल में कन्वर्ट करना था तो अपन ने डिवाइड करके छोटा कर लिया, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, यहाँ पर 1 के बाद 3 0 है, यानी कि अपन जो डेसिमल लगाएंगे वो 3 डिजिट के पहले लगाएंगे। डेसिमल या पॉइंट जो लगाएंगे वो 3 डिजिट के पहले लगाएंगे, तो 3 डिजिट तो है नहीं यहाँ पे, तो 3 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे। बाद में तो नहीं लगा सकते क्योंकि 75 और 750 आपस में इक्वल नहीं होते, तो 0 पहले लगा देंगे। फिर 3 डिजिट के पहले तो 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, और इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, 0। तो इस प्रकार अपन कोई भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर अब है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन आपको एक एग्जांपल दिया था पहले वाला, 312 अपॉन 650, तो वो फ्रैक्शन ही था। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से जैसे अपन ने कैलकुलेट किया था वैसे ही अपन कर देंगे। अगर आप समझना चाहते हो तो फिर मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ उसी का। तो थर्ड वाला जो है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, थर्ड वाला है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में अपन ने कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब इसके लिए एग्जांपल मैं ले रही हूँ। एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल है 2/3/5। तो ये तो है मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर, ये डिवाइज़र। तो कोशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 and 3 30/5। ये तो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो इसके अपॉन में क्या मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं। अब ये दोनों नंबर जो है, एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है, ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी 1s प्लेस में 5 है और इसकी 1s प्लेस में 0 है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर किसी नंबर के 1s प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0। फिर अब ऊपर नीचे तो कोई नंबर आपस में डिवाइड हो ही नहीं रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 26 और ये 0 है तो ये 0। तो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा साइन आएगा, परसेंट का साइन आएगा। तो कई टीचर ये परसेंट साइन नहीं लगाओगे तो उसके हाफ मार्क्स काट देते हैं। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अपने को परसेंट साइन लगाना ज़रूरी है। फिर इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, और एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज को में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई। तो वो जो डेसिमल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि मैंने, फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ है डेसिमल को
किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है जैसे कि एग्जांपल है 0.6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 0.6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो अपन इसका पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो अपन में क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाया तो 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। तो इस प्रकार अपन डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद और किस टाइप के एग्जांपल आते हैं, और जो एग्जांपल आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है व्हाट परसेंट ऑफ 63 इज 13.5। 63 की क्या परसेंट इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन होगा व्हाट परसेंट, अपने को पता नहीं है तो उसको या तो क्वेश्चन मार्क कर लो या फिर एक्स मान लो। जब कोई नंबर नहीं पता होता तो उसको अपन एक्स मान लेते हैं। और परसेंट का साइन हटाने के लिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स परसेंट ऑफ 63 इज दिस। एक्स, इसका परसेंट साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका परसेंट साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 63 इसका मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू 13.5। ओके, व्हाट परसेंट, जब कोई नंबर नहीं पता होगा तो उसको अपन ने एक्स मान लिया, परसेंट का साइन लगा दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब इक्वल। फिर अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी तो इसका पॉइंट हटाने पर अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर है एक रूल होता है ट्रांसपोजिशन का रूल। तो अगर किसी भी नंबर की पोजीशन चेंज की जाती है, नंबर की पोजीशन चेंज की जाती है, मतलब इज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या किसी भी दूसरी साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा, इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्थानांतरण का रूल। तो अपने को तो x की वैल्यू पता करनी है तो x को यहीं रखेंगे, बाकी सारे नंबर को साइन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 315/10। ये इधर डिवीज़न में नीचे है तो ये इधर आकर के ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगी। फिर इन दोनों नंबर के अंदर अगर कोई दो नंबर ऊपर नीचे एक ही टेबल में आ रहे हैं तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर 10 से डिवाइड होंगे, 10 × 10, 10 × 10। उसके बाद फिर इन दोनों नंबर को देखेंगे कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इन दोनों नंबर में 63 के लिए अपन क्या करेंगे, 6 फिर 63, तो इनका सम देखेंगे। इनका सम कितना है, 6 + 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 63 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर इनका सम करके हर डिजिट का सम करके देखेंगे तो 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों नंबर को अपन 3 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों नंबर को 3 से, मैंने इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 to 11 बना रखा, उसको समझ सकते हो, उसको वीडियो को देख करके डिविजिबिलिटी रूल समझ सकते हो कि ये मैंने कैसे पता लगाया कि दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाया कि दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर 3 1 = 3, फिर ये 1 जो है वो 3 से छोटा है। तो अगर कोई नंबर डिवाइज़र से छोटा है, भाजक से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तभी नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं तो उसका ध्यान रखना है। फिर 3 5 = 15, इस 0 का ध्यान रखना है। फिर
फिर दोबारा से देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे तो ये 21 की टेबल में आता है, तो अगर आपको 21 का टेबल नहीं आता तो अपन दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 21 तो 3 की टेबल में आता है, और 5 and 1 6, 5 and 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, तो 105 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दोनों को 3 से डिवाइड किया, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 3 को माइनस किया तो 1 बचा, 5 को नीचे उतारा तो 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। फिर ये दोनों टेबल जो है वो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 ज़ा 35। फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50। और यहाँ पे बोल रहा था 12%, परसेंट के लिए आंसर में परसेंट का साइन लगाना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने परसेंट का साइन लगा दिया। अपॉन में तो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो सेम नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा 50%, यानी कि 63 का 50% इसके बराबर होगा। 63 का 50% इसके बराबर होगा। अब इसके तरह ही एक और क्वेश्चन आता है, वो और क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। द नंबर whose 6% इज़ 8.1। अपने को नंबर नहीं पता, तो नंबर को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, नंबर को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। whose का मतलब होता है जिसका, वो नंबर पता लगाओ जिसका कि 6% किसके बराबर है, 8.1 के बराबर है। इसमें का आ रहा है ना, का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा, नंबर पता करना है ना, तो नंबर जिसका मतलब मल्टीप्लाई, जब भी whose लिखा हो तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6%, 6% साइन को हटाया तो अपन में 100 आ गया। इसका मतलब इज इक्वल 8.1, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपन में क्या आएगा, 10 आएगा। फिर ट्रांसपोजिशन रूल लगाएंगे कि x को जिसको पता लगाना है उसको वहीं रखेंगे, बाकी सारे नंबर को साइन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन का या स्थानांतरण का नियम। तो यहाँ पर x यहाँ पर रह जाएगा, ये 81/100 तो इजिकल टू रख के राइट हैंड साइड में है। फिर ये इधर डिवीज़न में तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में होगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ये इधर आकर के ऊपर हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये दोनों नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होंगे, तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 होगा। फिर 6 and 81, 6 है 81, तो 6 और 81 को अपन देखेंगे तो क्या 6 तो जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। अब 81 को देखेंगे, 8 and 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो 81 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर 1 को नीचे उतारेंगे, ये बता रही हूँ मैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो ये कितना आ गया अपने पास, 27 आ गया। अब इसके अंदर ऊपर नीचे ये दोनों तो एक ही टेबल में आएंगे नहीं, 2 की टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में आने के लिए 1 स्पेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए, तो इन दोनों नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, इन दोनों नंबर को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फिर ये दोनों ऊपर है, न्यूमरेटर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करने के लिए एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ऊपर को डिवाइड कर देते हैं या नीचे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, एक ऊपर होना चाहिए। डिवाइड करने के लिए एक नंबर ऊपर होना चाहिए अपॉन साइन के, और दूसरा नंबर अपॉन साइन के नीचे होना चाहिए। अगर एक ही तरफ है ऊपर या नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, कैरी 3, 5 2 ज़ा 10, 10 and 3 13। तो वो नंबर कौन सा है, 1 1 ज़ा 1, तो वो नंबर कौन सा है 135,